आप देख रहे हैं KSN 24 न्यूज, पल पल की खबर। छत्तीसगढ़ के कांग्रेस शासित राज्य छत्तीसगढ़ में समय समय पर मुख्यमंत्री पद पर दावेदारी को लेकर चर्चा में आने वाले प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव ने अपने कोरिया एमसीबी प्रवास पर खुलकर राज्य नैतिक और मुद्दों के साथ साथ अन्य सभी मुद्दों पर बेबाकी से अपनी बात रखी। उन्होंने पत्रकारों के सवालों का जवाब देते हुए कहा कि छत्तीसगढ़ में ईडी के छापे पर जो अधिकारियों का नाम आया है तो यह सीएम से कहाँ जोड़ा जा रहा, लेकिन अधिकारियों का नाम आना हमारे लिए शर्म की बात है। अधिकारी एक या दो अधिकारी की बात आ रही है तो सीएम से बात कहाँ जुड़ती है। और रही अधिकारियों के आईएएस अधिकारियों का भी नाम इसमें आया है तो ये हम लोगों के लिए शर्म की भी बात है कि छत्तीसगढ़ में अंदर ही अंदर कुछ ऐसा काम हो रहा था। ईडी के संबंध में ये बात जरूर आती है कि उनका व्यवहार निष्पक्ष इसलिए नहीं दिखता कि जहाँ भी कार्रवाइयाँ देश भर में हो रही हैं ऐसा प्रतीत होता है कि केंद्र की सरकार के विपक्ष में जो लोग हैं उन्हीं से जुड़े हुए लोगों के यहाँ कार्रवाई हो रही है। हमने कर्नाटक में देखा वैसे ही हो रहा है, महाराष्ट्र में देखा वैसे ही हो रहा है, दिल्ली में देखा वैसे ही हो रहा है, बंगाल में देखा वैसे ही हो रहा है, अभी यहाँ पर भी कार्रवाई हो रही है। तो ये दो पहलू हो जाते हैं। ईडी की विश्वसनीयता धूमिल हो जाती है अगर ऐसा लगता है कि एक पक्षीय कार्रवाई हो रही है। एक पक्षीय अर्थात सत्ता पक्ष, केंद्रीय सत्ता पक्ष भारतीय जनता पार्टी से पृथक अगर कोई खड़ा है तो उनके ऊपर कार्रवाई होती है। शिवसेना के ऊपर कार्रवाई हो रही है, एनसीपी के लोगों पे कार्रवाई हो रही है, कांग्रेस के लोगों पे कार्रवाई हो रही है, आम आदमी के लोगों पे कार्रवाई हो रही है, टीएमसी के लोगों पे कार्रवाई हो रही है। तो क्या यही भ्रष्टाचार देश में है, बाकी लोग भ्रष्टाचार से जुड़े हुए नहीं? तो वहाँ पर जाके ईडी के कार्य प्रणाली के ऊपर और उनकी निष्पक्षता के ऊपर जरूर सवाल उठता है और बड़ा सवाल उठता है और ये सच्चाई भी है। दूसरा पहलू है कि अगर कहीं कोई कमी है तो वो भी उनका पहला दायित्व है कि उसको उजागर करें। और कहीं कोई ऐसी बात आती है, अभी अखबारों के माध्यम से और ईडी ने जो प्रेस रिलीज़ की है उस माध्यम से ही पता चला है कि 10 करोड़ रुपए की बात सामने आई है। कोर्ट में जो उन्होंने दस्तावेज प्रस्तुत किए हैं उसमें बड़ी रकम है, उसमें तो 500 करोड़ की बात है कि 500 करोड़ का लेन देन 16 महीने में हुई है, ऐसी बात सामने आई है। और एक कोल वॉशरी के खरीदे के संबंध में बात आई है कि 50 करोड़ रुपए में कोल वॉशरी खरीदी गई। तो ये अलग तथ्य हैं। तो निष्पक्ष रूप से अगर ईडी कार्रवाई करती है तो कभी किसी को आपत्ति हो ही नहीं सकती, बशर्ते कि उसके पीछे एजेंडा कुछ और ना हो। बाबा नवीन जिला एमसीबी का जिला अस्पताल। ब्यूरो रिपोर्ट KSN 24 न्यूज।